जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगला गौरी व्रत साल 2022 में कब कब पड़ेंगे, इनके दिन व तारीखें क्या रहेंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे मंगला गौरी व्रत के उद्यापन विधि और व्रत कथा के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान होता है। अपने पति व संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर पर इस व्रत को करती हैं। और जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है वह भी ये व्रत करें तो उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है। दोस्तों, मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती के लिए ये व्रत मंगलवार को रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को सावन माह अति प्रिय है। इसीलिए मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने के मंगलवार को किया जाता है। इसीलिए इसे मंगला गौरी कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। ध्यान रखें कि इस व्रत में सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। इसमें आपको चाहिए होगा लकड़ी की चौकी या पटा, सफ़ेद व लाल रंग का कपड़ा एवं कलश, गेहूं और चावल, नारियल, जनेऊ, धूप, कपूर, माचिस, आटे का चौमुखी बना हुआ घी का दीपक जिसमें 16 बत्तियां होनी चाहिए, साफ व पवित्र मिट्टी जिससे माता गौरी की मूर्ति बनाने के लिए। इसके अलावा आप फोटो या बनी हुई मूर्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिषेक के लिए साफ जल, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि। माता गौरी के लिए वस्त्र, मौली, रोली, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, काजल, मेहंदी और 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू, फल और 5 तरह के मेवे और 7 प्रकार के अनाज लेने होते हैं। इसके अलावा 16 पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि ले लें और एक सुहाग की पिटारी जिसमें 16 आइटम्स होने चाहिए। साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद व नैवेद्य आदि सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, ये व्रत सावन के पहले मंगलवार से शुरू होता है तथा सावन के हर मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। आप इस दिन सर्वप्रथम नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके हो सके तो कोरे नए वस्त्र धारण करें, अन्यथा आप कोई भी स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकते हैं। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब आप एक लकड़ी की चौकी पर आधे में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बना लें और अब उसी चौकी पर आधे में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गेहूं के 16 ढेरी बना लें। और अब चौकी पर मिट्टी की बनी हुई माता गौरी की प्रतिमा स्थापित करें, कलश रखें। अब चौकी के दाहिनी ओर पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्ते पर सतिया बनाकर उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। ठीक उसी तरह से गेहूं की अलग सी ढेरी पर उस पर बाईं ओर कलश रखें, मौली बांधें। कलश पर 5 पान के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रखें और अब चौकी पर 16 बत्तियों वाला घी का दीपक रखें। आप सर्वप्रथम गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उन्हें वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, अक्षत, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, फूल, फल, मेवा, दक्षिणा आदि चढ़ाएं। विधिवत पूजा करें। गणेश जी की पूजा के समान ही कलश का पूजन करें। इसके बाद 16 बत्ती वाले दीपक की पूजा करें। इसके बाद जो चावल की 9 ढेरी हैं उन्हें नवग्रह का रूप मानकर पूजा करें और गेहूं की जो 16 ढेरी हैं जो षोडश मातृका स्वरूप हैं उनकी भी विधिवत पूजा करें।
तत्पश्चात आप माता गौरी की पूजा करें। सर्वप्रथम प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत आदि से स्नान कराकर माता को वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। अब माँ गौरा को रोली, चावल, सिंदूर, मेहंदी, काजल लगाते हैं। इसके बाद 16 तरह की सभी चीज़ें, फूल, माला, फल, पत्ते आदि, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा 5 प्रकार के मेवे, अनाज आदि अर्पित करें और प्रसाद रखें। इसके बाद माता को सुहाग की पिटारी आदि अर्पित करें। इसके बाद आप माता गौरी की विधिवत धूप दीप जलाकर आरती करके पूजा को संपन्न करें और अंत में मंगला गौरी की कथा सुने व पढ़ें। कथा सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास या ननद को 16 लड्डू रख कर सुहाग की पिटारी या कुछ धन देकर बायना देती है। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है और अंतिम व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को देवी की प्रतिमा जो आपने बनाई है उसे किसी नदी, तालाब आदि में विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसके बाद इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी व्रत पूर्ण करके आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा संपन्न करके 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए या किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा करके पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ व सुहागिन महिलाएं अपने पति के साथ हवन करें। पूर्ण आहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल करें और अंत में आरती करें। इस तरह से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2022 में मंगला गौरी के व्रत कब कब पड़ेंगे। तो आपको बता दें कि भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मंगला गौरी के व्रत इस प्रकार हैं। सबसे पहला मंगला गौरी का व्रत 19 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को पड़ेगा और दूसरा मंगला गौरी का व्रत 26 जुलाई 2022 को पड़ेगा और तीसरा मंगला गौरी का व्रत 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को पड़ेगा। वहीं 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को चौथा मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। और बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु की, तो यहाँ पर मंगला गौरी के व्रत पहला व्रत 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को पहला मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा। 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को दूसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा और 16 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को तीसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा और 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को चौथा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा। चलिए अब सुनते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखी पूर्वक जीवन यापन कर रहा था। उसके जीवन में उसे धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसे केवल एक ही बात सताती थी जो उसके दुख का कारण बनती थी कि उसके कोई भी संतान नहीं थी, जिसके लिए वह खूब पूजा पाठ और दान पुण्य भी किया करता था। उसके इस अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र की आयु अधिक नहीं थी। ज्योतिषियों के अनुसार उसका पुत्र 16वें वर्ष में सांप के डसने से मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। अपने पुत्र की कम आयु जानकर उसके पिता को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। अतः उस सेठ ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और कुछ समय पश्चात अपने पुत्र का विवाह एक योग्य संस्कारी कन्या से करा दिया। सौभाग्य से उस कन्या की माता सदैव मंगला गौरी के व्रत और पूजन करती थीं। अतः इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप सेठ के पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई। तो बोलो माँ मंगला गौरी की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।